नाम है मनप्रीत और मैं पंजाब से हूँ। मेरे घर पे मैं हिंदू फैमिली से हूँ और मेरे घर पे हिंदू और सिख दोनों ट्रेडिशन चलते हैं। तो पहले तो मैं भी ये फॉलो करती थी और धीरे धीरे जैसे मैं कॉन्वेंट स्कूल में गई नर्सरी स्टैंडर्ड में, तो मुझे क्रिश्चियनिटी का भी थोड़ा थोड़ा पता चलने लगा, पर मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया क्योंकि मेरे घर पे ये सब क्रिश्चियनिटी में कोई बिलीव नहीं करता था। तो फिर धीरे धीरे मेरी दादी जब छोटे थे हम लोग, तो हम मुझे कॉमिक पढ़ के सुनाती थी जीसस की, तो वहाँ से मुझे जीसस का पता चलने लगा। तो फिर ऐसे करते करते मैं आगे बढ़ती रही, मैं 9th स्टैंडर्ड तक पहुँच गई। पर मुझे ऐसे था कि जैसे माता होती है गुरुद्वारा साहब में हम जाते हैं, और वैसे एक कोई जीसस भी है, तो जैसे मैं दूसरी चीज़ों की पूजा करती हूँ, तो मैं मानती थी कि मैं ठीक है जीसस की भी पूजा कर लेती हूँ, तो मैं उनकी भी पूजा करती थी। और फिर मुझे था अपनी लाइफ में कि जो गॉड होता है वो तो एक ही होता है, पर ये तो सब इतने हैं, तो इसमें से एक गॉड कौन है? तो ये क्वेश्चन हमेशा मेरे दिमाग में चलता था और मैं सोचती थी जो गॉड ना मुझे आके मीन्स खुद मेरी लाइफ में आएगा, जो मेरे अच्छे अच्छे काम करेगा मेरी लाइफ में, तो मैं उसी गॉड को मानूंगी कि ये गॉड है। तो ऐसे चलता रहा। तो उसके बाद बिल्कुल ऐसे मेरी दादी ने भी कभी नहीं बताया, दादी की डेथ हो गई, तो किसी ने कुछ नहीं, मुझे कहीं से इन्फ्लुएंस नहीं हुआ, पर मेरे अंदर ऐसे हो गया था कि मैं इस चीज़ को जानूँ और कि सब कुछ मैं फॉलो करती थी, इस चीज़ को भी, इसकी भी थोड़ी सी डिटेल और ये क्या चीज़ है। तो मैं ऐसे चर्च में चली जाती थी, तो वहाँ पे मुझे प्रेयर नहीं करनी आती थी, तो मैं ऐसे बैठ के चर्च में मैं एज अ फ्रेंड, मैंने सबसे पहले जीसस को अपना फ्रेंड बनाया। तो मैं ऐसे बैठ के बात करके आ जाती थी जैसे अपनी फ्रेंड से बात करते हैं, और तब चर्च में कोई नहीं होता था। जब कोई होता था तब मैं जाती नहीं थी क्योंकि मुझे ऐसा लगता था मुझे तो प्रेयर करनी आती नहीं। तो फिर मैंने जीसस को अपना फ्रेंड बना लिया, बहुत अच्छा फ्रेंड बना लिया। हर चीज़ में जब मेरे को कोई प्रॉब्लम होती थी तो मैं जीसस को बोलती थी, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए तो मैं जीसस को बोलती थी। फिर मेरे को एक बार बाइबल चाहिए थी, मैंने कहा कि अब मेरे को बाइबल तो कहीं से मिलने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि मेरे कोई ना कोई रिलेटिव ना कहीं से मेरे पास कोई कॉन्टैक्ट था कि जिससे मैं बाइबल ले सकूँ। तो फिर मैंने जीसस को बोला कि अब मुझे बाइबल पढ़नी है, सबके पास बाइबल होती है, सिस्टर फादर के पास, तो मुझे बाइबल पढ़नी है, उसमें चीज़ क्या लिखी है। तो फिर ऐसे करके एक दिन मैं चर्च में थी, तो वहाँ पे फादर आए, तो मैंने फादर को बोला मुझे बाइबल दो, तो उन्होंने मुझे बाइबल दे दी और मैंने उनको बोला कि मैं ना 3 दिन बाद आपको रिटर्न कर दूँगी बाइबल। तो 9th स्टैंडर्ड था तब। मैं घर पे लेके गई बाइबल और मैंने किसी को नहीं दिखाई, मैं पढ़ती रही अपने रूम में बैठ के, और जब 3 दिन पूरे हुए तो मैं वापस देने आई फादर को। तो मैं उनके टेबल पे उनके ऑफिस में जाके रख भी दी और वापस फिर से गई और मैंने बोला फादर मुझे वापस चाहिए बाइबल, मुझे और पढ़ना है इसमें, मुझे अपने पास रखनी है। तो उन्होंने मुझे खुशी खुशी दे दी। तो तब मुझे पहली बार जब मैंने जीसस से मांगा था मुझे बाइबल मिली थी। तो उसके बाद मैं पढ़ती रही और मुझे समझ नहीं आता था बाइबल में लिखा क्या है, क्योंकि ना कोई मुझे समझाने वाला था कि बाइबल में ये इसकी स्टोरी है, इसकी स्टोरी है। मुझे लगता था जो भी लिखा बाइबल में वो बस जीसस का ही है, कि सारी बाइबल में जीसस की एक ही स्टोरी है। और मैं उसको पढ़ने स्टार्ट की और मुझे समझ नहीं आती थी कि अब ये जो नाम उसमें मेंशन होते थे उनके डिसाइपल्स के, मुझे समझ नहीं आते थे अब ये कहाँ से आ गए, अब ये कौन है, उसमें पूरी डिटेल लिखी होती थी, मेरे को समझ नहीं आती थी। तो फिर मैंने जीसस को बोला अब मुझे समझाओ। तो फिर मैंने कहा जैसे आपने मुझे बाइबल दी है तो अब आप मुझे समझाओ भी कि मैं कैसे अब करूँ आगे। तो फिर ऐसे करके मेरी लाइफ में जो भी लोग आते थे, जो भी मेरे फ्रेंड्स बनते थे, अचानक से जो भी मेरी रूममेट मेरे हॉस्टल में आती, जो मेरी रूममेट बनती, और आगे जाके जो भी मुझे फ्रेंड मिलते, सब लोग जीसस को मानते थे, सब कोई जीसस को मानते थे। और मुझे इतना विश्वास नहीं था तब, मैं तो हर किसी की पूजा करती थी, उसमें से एक जीसस भी थे जिनकी मैं पूजा करती थी और अपना फ्रेंड मानती थी। तो फिर मेरी एक रूममेट चंडीगढ़ में, मेरी रूममेट ने और मुझे जीसस के बारे में बताना शुरू किया, तो उसका बहुत विश्वास था और मैं उसको देखती थी ऐसा विश्वास ऐसे कर सकती है, एंड वो सिख थी, तो फिर वो विश्वास करती थी, मैं उससे और सीखी। तो फिर मेरा एडमिशन हो गया नेपाल में, तो मैं वहाँ पे पहुँची। अब मैंने सोचा यहाँ पे तो मेरे को अब कोई सिखाने वाला है नहीं फिर से, तो मेरी एडमिशन भी जो हुई थी वो भी
जीसस का एक चमत्कार था मेरी लाइफ में। मैं हमेशा से डॉक्टर बनना चाहती थी और एंड मोमेंट पे मुझे एमबीबीएस मिली। मैं पढ़ने गई नेपाल और वहाँ पे जाके वहाँ पे सब हिंदू, सब A to Z हिंदू, और मुझे वहाँ पे चर्च नहीं मिल रहा था कहीं भी। तो फिर मैं जीसस को बोलती थी, जीसस अब मुझे चर्च ढूंढ के दो, क्योंकि मैं मानती थी कि जीसस हमेशा मेरे साथ है और जो भी मैं उनसे कुछ मांगूंगी ना वो मुझे पक्का देंगे। तो फिर मैं जीसस को प्रेयर करती थी कि आप मुझे चर्च ढूंढ के दो। तो हमारे वहाँ पे एक गार्ड आई थी, न्यू गार्ड थी हॉस्टल की। तो एक दिन वो मेरे रूम में आई, तो उसने मुझे बोला, मुझसे पूछा कि क्या आप क्रिश्चियन हो, क्योंकि उसने मेरे रूम में जीसस के पोस्टर देखे थे। तो फिर मैंने बोला क्यों, तो वो बोली कि मैं क्रिश्चियन हूँ। तो फिर मैंने बोला ठीक है, मुझे चर्च ढूंढ के दो, यहाँ पे कहाँ है। तो उसने मेरे लिए चर्च ढूंढा। तो फिर मैं उस चर्च गई। फिर वहाँ पे लोग इतने अच्छे थे कि वो एक छोटा सा रूम था, वहाँ पे लोग प्रेयर करते थे। वो लोग इतने अच्छे थे, वो इतने मन से प्रेयर करते थे। मुझे उनकी इतनी लैंग्वेज समझ नहीं आती थी, पर वो बहुत मन से प्रेयर करते थे, जितनी मुझे उनकी समझ आई। फिर उसके बाद फिर मैं जीसस को कहा कि जीसस अब ये सब तो ठीक है, आपने चर्च में ढूंढ दिया, अब ना आप मेरे को और बताओ, बाइबल को और सिखाओ मेरे को। तो फिर मैं ऐसे नेट पे वीडियोस देखती होती थी यूट्यूब पे। तो मुझे एक दिन संगीता दीदी की ऐसी वीडियो मिली और मुझे वो पवित्र आत्मा की वीडियो मिली थी वो। तो फिर मैंने सोचा कि देख ही लेती हूँ ये क्या है। तो मैंने ऐसे खोला और मैं देखने लगी और उसमें पवित्र आत्मा का बताया था दीदी ने। और अब पवित्र आत्मा क्या होती है मुझे क्या पता, मुझे कोई बताने वाला है नहीं, ना ही मेरे कोई अब और कोई फ्रेंड थे जो क्रिश्चियन थे, पहले थे वो लोग बताते थे कुछ, पर आगे मेरे को बताने वाला कोई नहीं था। तो मैं वीडियो देख रही थी। तो वीडियो देखते देखते मम्मी भी साथ बैठे थे। तो वीडियो में दीदी ने बोला था कि आप यीशु से मांगो तो पवित्र आत्मा फ्री का एक तोहफा है, आपको मिल जाएगा। तो फिर मैंने मन में बोला जीसस मुझे ना अपनी पवित्र आत्मा दे दो। तो जैसे मैंने बोला ना, मैं तो बस मम्मी को फिर अगला मैंने मम्मी को बात बोली, मम्मी मुझे ना पवित्र आत्मा मिल गई है, क्योंकि मुझे ना विश्वास था कि एक बार मांगो तो मिल जाएगी, जैसे दीदी ने बोला। तो फिर मैं हर काम जो भी करती थी ना उसमें ना जीसस जीसस बोलती रहती थी कि अपना मुझे अपनी लैंग्वेज चेंज करनी है, तो पवित्र आत्मा की जो लैंग्वेज होती है। तो फिर थोड़ी थोड़ी बिल्कुल मेरी लैंग्वेज चेंज हो रही थी। और फिर मैंने कहा कि ठीक है मुझे तो मिल गई। अगले दिन हम चर्च में गए, तो वो न्यू चर्च था हमारे लिए, पहली बार हम लोग गए थे। तो वहाँ जाके सब लोग प्रेयर कर रहे थे, मैं और मम्मी एंड में बैठे हुए थे बिल्कुल। और मेरे दिल में हमेशा रहता है कि जीसस कभी तो कुछ ऐसे किसी को बोलो ना कि मनप्रीत उठो और तुम्हारे लिए स्पेशल प्रेयर करनी है, कि वो हमेशा मैं जीसस से 24 घंटे में मैं बात करती रहती हूँ। और फिर प्रेयर खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया और फिर मैं पास्टर के पास गई, उनके पास अपने एग्जाम के रिजल्ट के लिए प्रेयर करवाने गई। तो फिर मैंने तो उनको जाके बोला कि मेरे रिजल्ट के लिए प्रेयर कर दो। उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा और मुझे एक अजीब सा एक झटका लगा मेरे सर में। फिर वो और प्रेयर करने लगे, फिर दूसरी बार झटका लगा, मुझे 3 बार झटके लगे कि मेरा सर को पकड़ के हिला रहा है जोर से। तो फिर एकदम से अचानक से पता नहीं क्या होने लगा, जैसे मेरे सर से कुछ अंदर जा रहा है और मेरे पैरों से कुछ निकल रहा है और मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। अब मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, मेरे से बात नहीं हो रही, मैं उनको बोलना चाह रही हूँ कि रुको रुको, मैं ये फेस नहीं कर पा रही, क्या हो रहा है मुझे। और कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मेरी मम्मी भी यहीं पे ही है और घर जाके पक्का डांट पड़ेगी कि क्या ज़रूरत थी वहाँ पे ये करने की। तो फिर वो रुक नहीं रहे और मेरी आंखों से पानी निकल रहा है, मैं चिल्ला रही हूँ, अजीब सा हो रहा है सब कुछ। और मेरे को बिल्कुल लाइट लग रहा है कि कुछ मेरी बॉडी में जा रहा है मेरे सर के थ्रू, और सब कुछ बुरा ना नेगेटिविटी मेरे से दूर हो रही है और मैं फुल कुछ भर रहा है मेरे अंदर। तो ऐसे फिर मैं गिर गई पीछे, प्रेयर करते रहा, मैं पीछे गिर गई और मैंने पूरी एनर्जी लगा के मैं फिर से उठी और फिर उन्होंने फिर प्रेयर की, मैं फिर गिर गई और मेरे से खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा था। उस जो भी था उस पावर के सामने, जो भी वो कर रहे थे।
तो मैं जब फिर से गिर गई तो फिर सब मेरे पास आंटी वगैरह सब आके बोलने लगी